तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। ग्रह और नक्षत्रों की गणना के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन कुमार के अन्नप्राशन के लिए अति शुभ दिन है। महाराज, मुझे भी अंजना की बहुत याद सता रही है। न जाने भगवान की क्या लीला है। कुमार ने सबसे पहले नाना बोला। ये तो शुभ संकेत है। भगवान शिव उन्हें और शक्तिशाली बनाने की योजनाएं बना रहे थे। ओम सूर्याय स्वाहा ओम राहुवे स्वाहा ओम केतवे स्वाहा ओम भूमाय स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महर्षि मतंग, शिशु हनुमान की पूर्णता इस दिव्य अस्त्र से होगी। यह दिव्य अस्त्र केसरी नंदन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग बनेगा, इसलिए इसे उस शिशु तक पहुंचाना होगा। ध्यान रहे महर्षि मतंग, ये गदा धर्म और न्याय की रक्षा का प्रतीक बनेगा और इसकी महिमा युगों युगों तक गाई जाएगी। आप धन्य हैं महादेव, आप धन्य हैं। सेनापति, युद्ध समाप्त हो चुका है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ सेनापति। दानव या तो मारे जा चुके हैं या तो मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। किंतु ये कैसे हो सकता है महाराज? वो रात्रि में ही आक्रमण करना चाहते थे, परंतु एक दिव्य शक्ति ने उन्हें मार भगाया। हाँ, और वो दिव्य शक्ति मैंने स्वप्न में देखा है, लेकिन जो सैनिक वहां उपस्थित थे उन्होंने स्वयं उसका अनुभव किया है। और वो दिव्य शक्ति एक दिव्य गदा थी। महाराज कपीश कुंजर की, महाराज कपीश कुंजर की। नारायण नारायण। क्या बात है देवर्षि, आज आपके चेहरे पर कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही है, बस प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई दे रही है। उसका भी कारण है प्रभु। हमें भी तो बताएं देवर्षि, हम भी तो जाने कि देवर्षि आज किस बात को लेकर प्रसन्न है। हम आपके 11वें अवतार की शक्ति से परिचित हुए हैं महादेव। कैसी शक्ति देवर्षि? महादेव, जब उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए दानवों को भगा दिया, तो वो बड़े होकर किसी भी दानव को नहीं छोड़ेंगे, सबका अंत कर देंगे। किंतु देवर्षि,
ये आप कैसे कह सकते हैं कि जो भी कुछ आपने देखा वो मेरे ही अवतार की शक्ति का प्रभाव है? महादेव, मैं सब कुछ जान गया हूँ। ये तो मात्र उनकी शक्ति का अंश है। कल जब वो अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, तब पृथ्वी लोक पर कोई भी अधर्मी जीवित नहीं रहेगा। इसलिए हे महादेव, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। संकट मोचन जय हनुमान। जो कार्य तुमने नहीं किया वो कार्य तुम्हारे पुत्र ने किया। मुझे अभी उसके पास ले चलो। आइए। संकट मोचन जय हनुमान। हमारे सभी अतिथि उचित समय पर पहुंच जाएंगे, किंतु कुमार के नाना श्री के आने की अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पाई है। यदि वो नहीं पहुंच सके तो ये जानकर अंजनी को बहुत दुख होगा। क्षमा करें महाराज। कहो, क्या सूचना है? क्या वो आ रहे हैं? महाराज, वानर राज कपीश कुंजर युद्ध पर निकल चुके हैं। हम उन्हें ढूंढ नहीं सके। ठीक है, तुम जाओ। जी। क्या हम कोई उपाय कर सकते हैं महाराज? सीमा प्रदेश में उनका पता कैसे चल सकता है महामंत्री? और कुंजर प्रदेश इतना दूर है कि इतनी शीघ्रता से कुछ हो भी नहीं सकता। किंतु महाराज, महारानी बहुत दुखी होंगी। किंतु हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। क्यों नहीं निर्णय ले सकते सेनापति? निर्णय हमें ही लेना है। कल प्रातः काल ही हम सुमेरु के लिए प्रस्थान करेंगे। पता नहीं क्यों बार बार अंजना और उसके पुत्र का स्मरण हो रहा है। उस स्वप्न में दिव्य बालक हमें बार बार नाना नाना कह के पुकार रहा था। जिस तरह हमें यहां विजय प्राप्त हुआ है, ठीक उसी तरह वहां भी कुछ शुभ समाचार का अंदेशा हो रहा है मुझे। किंतु राजमहल में सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे महाराज। कोई बात नहीं सेनापति, आप संदेश भिजवा दीजिए कि हम यहां से सुमेरु जा रहे हैं। महारानी भी बार बार अंजना को स्मरण कर रही थी। आप अभी सूचना भिजवा दीजिए। ठीक है महाराज। स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमिः। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। ऋषिमुख पर्वत से महर्षि मतंग आए हैं। प्रसिद्धश्वामरुतः प्रहिणमातरः शुभं यावत्। अहो भाग्य, प्रणाम ऋषिवर। आप हमारे इस मंगल कार्य में आए हैं। आपका स्वागत है। महर्षि मतंग की, 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 महर्षि मतंग की। यह हमारा सौभाग्य है ऋषिवर कि आप स्वयं हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आए हैं। सौभाग्य तो हमारा है वानरराज केसरी, जो हमें आपके अद्भुत और अवतारी पुत्र की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। सेवा का अवसर नहीं, बालक को आपका आशीर्वाद चाहिए। अन्नप्राशन के शुभ अवसर पर एवं महादेव के संकेत पर हम कुमार की सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं। ऐसी कौन सी सेवा है महर्षि? ये तो आपको
अन्नप्राशन के समय ही स्पष्ट होगा। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। महारानी जी, आपके पिताश्री आए हैं। पिताश्री? पिताश्री, पिताश्री। पिताश्री, पिताश्री, मुझे क्षमा करें। मैं रो मत पुत्री, रो मत। भगवान शिव तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। वैसे भी तुमने भगवान शिव की कठोर तपस्या की है, और वैसे भी भगवान शिव का आशीर्वाद और मतंग ऋषि का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और मैंने स्वप्न देखा है कि तुम्हें पुत्र हुआ है। तुम्हें अवश्य पुत्र होगा। पुत्री, 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 तुम रो मत। तुम्हें रोता हुआ देखकर मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है। पुत्री, और मैंने सिर्फ स्वप्न ही नहीं देखा है, उस स्वप्न को साकार होते हुए भी देखा है। मैंने देखा कि एक दिव्य सा बालक मुझे नाना नाना कह के पुकार रहा है, और वो बालक तुम्हें पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ है। उसी के कारण मुझे विजय प्राप्त हुई है। आप जिसके संबंध में कह रहे हैं ना पिताश्री, वो बालक हमें मिल चुका है। क्या तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है? पुत्र की प्राप्ति? हाँ पिताश्री, हमें क्षमा करें, हम आपको सूचना नहीं दे पाए। हमें क्षमा करें पिताश्री। पुत्री, इसमें क्षमा मांगने की क्या आवश्यकता है? पुत्री, जो कार्य तुमने नहीं किया वो कार्य तुम्हारे पुत्र ने किया। तुम्हारे पुत्र ने मुझे पहले ही सूचना दे दिया था। पुत्री, मैं अभी इसी क्षण उससे मिलना चाहता हूँ। इसी क्षण मुझे अभी उसके पास ले चलो। हाँ, आइए। ले चलो पुत्री, मैं अभी इसी क्षण उससे मिलना चाहता हूँ। महाराज कपीश कुंजर की, महाराज कपीश कुंजर की, महाराज कपीश कुंजर की। प्रणाम मुनिवर। महाराज कपीश कुंजर की, महाराज कपीश कुंजर की, महाराज कपीश कुंजर की, महाराज कपीश कुंजर की, महाराज कपीश कुंजर की। अब बालक की माता श्री आएं और अपने हाथों से खीर खिलाएं। संकट मोचन जय हनुमान। ये सब कुछ बहुत अद्भुत और विचित्र लग रहा है महर्षि।
संकट मोचन जय हनुमान। अन्नप्राशन के इस मंगल अवसर पर हम इस अद्भुत बालक को एक अद्भुत भेंट प्रदान करना चाहते हैं। जिसके लिए हमें देवाधिदेव महादेव ने संकेत दिया है। शिष्य मारो नाना, किसी को छोड़ना मत, मैं आपके साथ हूँ। अब डरो मत, मैं आ गया हूँ नाना। ये कोई साधारण उपहार नहीं है। ये देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। और इसे हम उन्हीं के संकेत पर यहां लाए हैं। ये सब कुछ बहुत अद्भुत और विचित्र लग रहा है महर्षि। हम इस रहस्य को समझ नहीं पा रहे। ये सब कुछ क्या हो रहा है? सब कुछ दिव्य है। आपको समस्त ब्रह्मांड माता कहकर संबोधित करेगा और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। किंतु कुछ नहीं। ये सब सृष्टि की लीला है और इसका उपाय कोई चिकित्सा या जड़ी बूटी नहीं। तो फिर तप तब जी तप। संकट मोचन जय हनुमान। हमारा संकट मोचन हनुमान होगा। संकट मोचन जय हनुमान। वानर राज केसरी, ये दिव्य गदा आपके विलक्षण पुत्र के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद है। और पुत्र भी कोई ऐसा वैसा नहीं माते, वो चिरंजीवी एवं सर्वगुण संपन्न होगा, पराक्रमी, जितेंद्रिय, धैर्यवान होगा, समस्त धरती पर सबसे बड़ा विद्वान होगा और बुद्धिजीवियों में अग्रणी बुद्धिमान होगा, संग्राम में विजयी वीरवान होगा और शक्तियां जिसे पूजेंगी ऐसा शक्तिमान होगा। ये मानवता और रक्षा का प्रतीक है। महादेव के आदेशानुसार ये गदा आपके बालक की पूर्णता है। अहोभाग्य और सौभाग्य से इस मंगल अवसर पर इस मंगलमय बालक के नाना श्री यहां उपस्थित हैं।
मैं मतंग ऋषि चाहता हूं कि ये दिव्य गदा बालक के नाना श्री स्वयं अपने हाथों से बालक को दें, जिसको धारण करने के पश्चात इस बालक की पूरे संसार में पूजा हो। तीनों लोकों में उसकी जय जयकार होगी। क्योंकि ये हमारा संकट मोचन हनुमान होगा। हमारा संकट मोचन हनुमान, हमारा संकट मोचन हनुमान, हमारा संकट मोचन हनुमान, हमारा संकट लीजिए वानराज कुंजर, इसे अपने हाथों से प्रदान कीजिए। मुनिवर, यह मेरा सौभाग्य है कि आपने यह गदा मुझे दी है। इसका चमत्कार मैं पहले ही देख चुका हूं। अवश्य अवश्य ही अद्भुत गदा है। लो वत्स। कपीश कुंजर की, कपीश कुंजर की, कपीश कुंजर की, कपीश कुंजर की, केसरी नंदन की, केसरी नंदन की, केसरी नंदन की। ढूंढो मेरे कुमार को। मेरे बाल उखाड़ दिए, नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।